नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। 6 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा हाई बीपी का खतरा। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। कंधे और गर्दन में दर्द लेकर घूम रहे युवा, क्यों हो रही ये समस्या, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। धूप से आकर ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे सेहत पर क्या नुकसान होते हैं, जानेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। गोद में लैपटॉप और हाथ में मोबाइल दिखना काफी आम हो गया है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये गैजेट्स अब लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। किसी के पास पढ़ाई का बहाना है तो किसी के पास एंटरटेनमेंट या फिर काम करने का बहाना है। इस तरह घंटों लोग स्क्रीन पर बिता देते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि ये आदत हमारी हेल्थ पर कितना गंभीर असर डालती है। इसके बावजूद लोग इस तरह की आदत को नहीं छोड़ते। अब इस पर एक नई चौंकाने वाली स्टडी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें क्लेम किया गया कि अगर आप 6 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम रखते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ा रहे हैं। ये स्टडी रिपोर्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी पब्लिश हो चुकी है। क्योंकि घंटों स्क्रीन पर लोग लगे रहते हैं, इस तरह की आदत सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म और दिल की हेल्थ पर भी असर डाल रही है। इतना ही नहीं, इसके कारण नींद की क्वालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। दरअसल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी में स्क्रीन टाइम और हाई बीपी के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश की गई। इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन के सामने लगे रहते हैं उनमें हाई बीपी का खतरा अधिक देखा गया। खास तौर पर 6 घंटे से अधिक स्क्रीन पर लगने वाले लोगों में ये रिस्क अधिक देखा गया है। स्टडी कहती है कि लगातार बैठे रहने से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसका असर काफी बुरा पड़ता है। रिसर्चर्स ने बताया कि स्क्रीन के सामने अधिक समय तक रहने से हाई बीपी का खतरा बढ़ता है। हालांकि ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, इसलिए फिलहाल ये पुख्ता सबूत नहीं है कि स्क्रीन टाइम सीधे हाई बीपी का कारण बनता है या फिर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे लिमिटाइज ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स अब भी यही सलाह देंगे कि स्क्रीन के आगे जितना कम हो सके उतना कम रहें। रिसर्च के सामने आने के बाद ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर लंबे समय तक अगर आप स्क्रीन देखें तो क्या असर होगा, क्योंकि ये जानकारी महज आपको डराने के लिए नहीं है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सिर दर्द, नींद से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन देखते समय और लैपटॉप के आगे काम करते समय हम लगातार एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो इस कारण वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। कुछ लोगों को फोकस करने में परेशानी महसूस हो सकती है या फिर थकान महसूस हो सकती है। ऐसी समस्याएं अगर आप नहीं चाहते तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि स्क्रीन टाइम को कम करें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, रोजाना एक्सरसाइज करें या फिर वॉकिंग को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करें। पर्याप्त नींद लें, बैलेंस डाइट खाएं, लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और समय समय पर बीपी की जांच करवाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। पहले के समय में बुजुर्ग लोग ही गर्दन और कंधे में दर्द की शिकायत लेकर आते थे। उन्हें सबसे अधिक ये समस्याएं सताती थी, लेकिन समय बदला और दर्द ने भी अपनी जगह बदल ली। यानी बुजुर्ग तो अब भी इस समस्या का शिकार है, लेकिन उसके साथ साथ युवा भी तेजी से इसका शिकार होते जा रहे हैं। युवाओं में भी तेजी से कंधों का दर्द उठना शुरू हो चुका है। हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि 20 से 30 साल वाले युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो एक बेहद चिंता का विषय है। हालांकि एक्सपर्ट्स लगातार सलाह देते हैं कि इससे बचने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार लाओ, हेल्दी खाना खाओ, तमाम चीजें आपको बताई जाती है, लेकिन क्या इसका पालन हर कोई कर रहा है? हालांकि इसका जवाब साफ है, नहीं। तभी इस तरह की समस्याएं हो रही है। लेकिन फिर भी ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी आदत है जो इस समस्या की चपेट में आपको डाल रही है। आइए जानते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाथों में फोन, गोद में लैपटॉप और सिर नीचे की ओर झुका झुका सा रहता है। इस तरह हर व्यक्ति घंटों इन गैजेट पर बिता देते हैं। ऐसे करने से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। ये समस्या तब होती है जब युवा लगातार अपनी गर्दन को आगे और नीचे की ओर झुका कर रखते हैं। ऐसे पोस्चर में बैठने से ही रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है, मसल्स खिंचती हैं, नतीजा ये समस्या हो जाती है। हालांकि अगर काम जरूरी हो तो अपने पोस्चर में बदलाव जरूर लाएं। घर बैठकर काम करना कितना अच्छा लगता है, युवाओं को ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की आदत ने कंधों में दर्द की समस्याओं को बढ़ा दिया है। आप घर में आरामदायक पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे बैठकर काम करते हैं। नतीजा जब लगातार सिर नीचे की ओर झुकता है तो कंधे और रीढ़ की हड्डी थक जाती है, क्योंकि आप गलत पोजीशन में बैठते हैं। नतीजा आपके दर्द शुरू हो जाता है।
अब आप लगातार एक ही जगह बैठकर काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में कमी आएगी, आप आलसी हो जाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज छूटेगी। ऐसी अगर आदत बनी रही तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन लोग वर्कआउट के लिए बचते हैं। लंबे समय तक एक्सरसाइज ना करने से पीठ में दर्द, गर्दन और कंधों में समस्याएं हो सकती है, मसल्स कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में मजबूती ना होने के कारण खिंचाव या फिर दबाव पैदा होने लगता है, जिससे गर्दन और कंधे में दर्द की जकड़न बढ़ जाती है। इससे आप कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। जरूरत ना हो तो हर समय फोन पर ना बिताएं। लैपटॉप को आंखों के ही लेवल पर रखें। पोस्चर ऐसा रखें कि आपके कंधे और गर्दन प्रेशर फील ना करे। रोजाना एक्सरसाइज करें जिससे कि मसल स्टिफ ना हो। हमेशा सही और कंफर्टेबल चेयर पर बैठें। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। गर्मी ऐसी हो रही है मानो सूरज तेज धूप की किरणें इंसानों पर बिखेरने का कंपटीशन लड़ रहा हो। ऐसी गर्मी में कुछ लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाती है, जैसे बाहर से आकर ठंडा पानी पी लेना, फ्रिज खोला और कूल वाटर पीकर तृप्त हो जाना। लेकिन कुछ देर की तृप्ति का एहसास आपको अंदर से बीमार बना रहा है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। इस तेज गर्मी में बाहर से आने के बाद बॉडी ठंडे पानी की ही मांग करती है। ऐसा लगता है कि कुछ ठंडक पहुंची, लेकिन कुछ देर का ये बेहतर एहसास अंदर से कितना बीमार बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ लोगों की ये आदत उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये आगे चलकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। जान लेते हैं कि आखिर क्यों बाहर से आकर ठंडा पानी पीने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि जब हम ऐसी चिलचिलाती तेज धूप से घर पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ा होता है। ऐसे में जब हम अधिक ठंडा पानी पी लेते हैं तो यह अंदर से शरीर के टेम्परेचर को तेजी से गिरा देता है। मेडिकल टर्म में इसे एक्सपर्ट्स इस प्रक्रिया को थर्मल शॉक कहते हैं। वहीं जब ठंडा पानी पीते हैं तो अचानक हुआ ये बदलाव हमारी ब्लड वेसल्स पर असर डालता है। वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, नतीजा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारी डाइजेशन पर भी बुरा असर डालता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी खराब करता है, क्योंकि जब अचानक से टेम्परेचर कम होता है तो खाने की डाइजेस्टिव प्रोसेस काफ़ी धीमे हो जाती है। यही कारण है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की पावर कम हो जाती है। रिजल्ट में आपके पेट में दर्द, ऐंठन, यहाँ तक कि कब्ज की समस्याएं हो सकती है। इसलिए कई डॉक्टर्स भी आपको ठंडा पानी न पीने की सलाह देंगे। जब हम धूप से आते हैं और अचानक ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर भी इफेक्ट डालता है। नतीजा बलगम काफ़ी तेजी से बनती है, गला खराब हो जाता है, कफ होने लगता है, यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क भी अधिक बढ़ता है। ये हमारे नर्व सिस्टम पर भी असर डालता है। इसलिए जब भी आप बाहर धूप से आए तो पानी पीना हो भी तो भी 10 से 15 मिनट का इंतजार करें, या फिर नॉर्मल या फिर मटके का पानी पिए। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।